जय हिंद। भारत में बन रहा है 10 अरब डॉलर मतलब कि 88,730 करोड़ रुपए की लागत से दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर। और अब पूरी दुनिया ये नहीं कहेगी कि पहाड़ों के बीच बसे ये लोग मूर्ख हैं, इनको कुछ नहीं आता है। हम लोग हिमालय की तलहटी में बसे अब पूरी दुनिया को ऊर्जा देंगे और बताएंगे भारत के पास कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है। भारत में एक बड़ा डाटा सेंटर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से होता है डाटा सेंटर। इसके बारे में पूरी जानकारी कैसे बन रहा है और क्या क्या भारत के पास ऑप्शन है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आपको एक एक स्टेप समझ में आ जाएगा। उसके पहले अगर आपको थोड़ी भी खुशी हुई है कि भारत में इतना बड़ा डाटा सेंटर बन रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग एक बार प्यार से जय हिंद जरूर लिख दीजिए और इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिए जिससे लोगों को इसके बारे में जानकारी हो। कहानी को समझने से पहले आप लोगों को ये देखना होगा कि भारत के पास वर्तमान में कितना डाटा सेंटर है। यहाँ पर आप लोग देखिए, भारत में वर्तमान में अक्टूबर 2025 तक अगर देखा जाए तो 200 से अधिक डाटा सेंटर हैं। यह संख्या विभिन्न स्रोतों के अनुसार थोड़ी भिन्न हो सकती है, लेकिन इसकी रिपोर्ट के आधार पर जुलाई 2024 तक 152 डेटा सेंटर थे, जिसमें मुंबई में सबसे अधिक 37 और बेंगलोर में 21 है। ये तो आपको समझ में आया कि भारत के पास इतना डाटा सेंटर है। ये होता है डाटा सेंटर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें कितनी बड़ी चैलेंजेस आती है और इसको बनाने में क्या कुछ करना पड़ता है। यहाँ पर आप लोग देखिए, जैसे अगर भारत में इस समय जोहो बहुत ट्रेंड में है तो लोग ये जानना चाहते हैं कि जोहो के पास वर्तमान में कितना डाटा सेंटर है। जोहो के पास पूरे दुनिया में 18 डेटा सेंटर स्थापित हैं पूरी दुनिया में, तो जिसमें कि चेन्नई और ये मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहर शामिल हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आप लोग देखिए जैसे वर्तमान में भारत के पास जो बनने जा रहा है सबसे बड़ा डाटा सेंटर, उसके बारे में आप लोग यहाँ पर जानकारी देखिए। ये जो कहानी हमने आपको बताई ये थोड़ा और भी बहुत सुकून देती कि जब इस डाटा सेंटर को भारत बना रहा होता, क्योंकि ये डाटा सेंटर गूगल की तरफ से बनाया जा रहा है। मतलब गूगल बना रहा है भारत में अपना डाटा सेंटर और ये भारत में बन रहा है। तो सोचिए अगर स्वदेशी ऐप्स जैसे आरतई ने भौकाल मचा दिया पूरी डिजिटल दुनिया में और जिस प्रकार से जोहो ने एंट्री मारी तो उससे गूगल को बहुत बड़ा झटका लगा और गूगल सोचने लगा कि अब वो समय आ गया है कि भारत के लोगों के लिए डाटा सेंटर स्थापित करके जिससे भारत में गूगल की पकड़ लगातार बनी रहे। और उसके लिए यहाँ पर देखिए गूगल ने भारत में 88,730 करोड़ रुपए निवेश कर दिया है। और इतना ही नहीं, इसका जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये अमेरिका के बाद अपना सबसे बड़ा डाटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। इसके लिए गूगल 10 अरब डॉलर जो अमेरिकी डॉलर होता है लगभग 88,730 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, जिसमें 1 गीगावाट क्षमता वाला डेटा सेंटर बनेगा। या भारत में डेटा सुरक्षा, क्लाउड सर्विसेज और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा। ये थोड़ा सुकून कम दे रहा है। अगर यही चीज़ भारत सरकार करती तो ये बहुत अच्छा लगता और आप लोगों को भी बताने में मुझे सुकून मिलता। लेकिन भारत में इतना पैसा निवेश कौन करेगा? ये गूगल है निवेश कर रहा है। तो भारत में इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो होता है डाटा सेंटर, जो आप लोग कहते हैं कि बहुत आसान है कि गूगल को इस तरह से ख़त्म किया जा सकता है या फिर गूगल को आप लोग ऑप्शन के तौर पर रख सकते हैं, तो देखिए कितना पैसा इसमें निवेश किया जा रहा है। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं और आपको यहाँ भी समझाते हैं कि किस प्रकार से। देखिए ये और है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसको यहाँ पर लगा देते हैं। अब ये देखिए, इसको देखिए। अब यहाँ पर आप लोगों को ये समझ में आएगा कि भारत में गूगल के पास अभी वर्तमान में 0 डाटा सेंटर है, मतलब 0, कोई डाटा सेंटर नहीं है। लेकिन अब ये जो डाटा सेंटर बनाया जा रहा है, अब इसमें आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम आपको समझाते हैं फिर से। ये देखिए इसमें क्या लिखा गया है। अब इसमें देखिए गूगल के पास अभी कोई पूर्ण रूप से जो भारत का अपना डाटा सेंटर होना चाहिए वो नहीं था। अब इसके लिए गूगल ने
बहुत पहले से जो डाटा होता था उसको अमेरिका में स्टोर कर लेता था, लेकिन अब जब लोगों ने स्वदेशी को बहुत आगे बढ़ाया और ऑप्शन के तौर पर गूगल, जैसे गूगल मेल है, उसको लोग छोड़ करके अब जोहो मेल पर शिफ्ट हो रहे हैं, तो गूगल ने यहाँ पर बहुत बड़ा दिमाग लगाया और उसने ये किया कि अब आपके ही देश में आपका डाटा सेंटर स्थापित कर देगा और आप लोग ये कहेंगे कि हमारे देश में अपना डाटा सेंटर है और हमारी जो प्राइवेसी सिक्योरिटी है अपने देश में स्टोर है। तो उसके लिए यहाँ पर दिमाग लगाया गया है। उसके पहले अभी तक कोई भी डाटा सेंटर भारत में नहीं था। ये 6 बिलियन का निवेश करके ये डाटा सेंटर जो निर्माणाधीन चल रहा है इसमें 10 बिलियन तक अब पहुँचाया जाएगा और ये 1 गीगावाट का डेटा सेंटर होगा। इतना बड़ा डाटा सेंटर गूगल ने ये प्रोजेक्ट अब आप सोचिए चेन्नई में स्थापित करने जा रही है। अब इतना ही नहीं, इसके बारे में और जानकारी आप लोग समझिए, जैसे डाटा सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाता है और भारत अगर डाटा सेंटर अपना बना रहा है तो उसको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे क्या क्या उसके पास चैलेंजेस आते हैं। यहाँ पर देखिए, ये डाटा सेंटर स्थापना में भारी निवेश की आवश्यकता होती है। तो ये डाटा सेंटर जो होते हैं ये हमेशा से ये समुद्र के किनारे स्थापित किए जाते हैं, इस तरह से समुद्र के किनारे। और इसकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि समुद्र के किनारे परिवहन की सुविधा बहुत आसानी से मिल जाती है, एक कारण होता है। और दूसरा ये होता है कि समुद्र के किनारे जो तापमान होता है, टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर होता है, तापमान, ये 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहता है। तो डाटा सेंटर बहुत अधिक गर्मी में भी आप स्थापित नहीं कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो दक्षिण साइड में डाटा सेंटर ज़्यादातर स्थापित किए जाते हैं उसमें टेम्परेचर बहुत मायने रखता है, क्योंकि जो तापमान होता है, अगर तापमान ही 40 डिग्री पहुंच जाएगा तो डाटा सेंटर में आग लगने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है, हीट होने लगता है। और यहाँ पर देखिए जो बिजली आपूर्ति और ऊर्जा दक्षता, तो बिजली भी इसमें 24 घंटे लगती है और बहुत भारी मात्रा में बिजली की खपत होती है। और इतना ही नहीं, कूलिंग, पर्यावरण नियंत्रण, ये कूलिंग की बात हमने आपको बता दिया, तो पहले ही समझा दिया है, तो कूलिंग की बात इसमें किया जा रहा है। और जैसे स्थान का चयन, तो स्थान का चयन वहीं किया जाता है कि जहाँ पर उनको आने जाने में या फिर दुनिया से कनेक्ट होने में बहुत आसानी रहे। ये नहीं कि आप इस तरह से हिमालय पर स्थापित कर दिए, यहाँ न तो कोई गाड़ी जा सकती है, न तो कोई शिप जा सकती है, न तो आप खुद पैदल जा सकते हैं। तो इस तरह से नहीं, यहाँ पर स्थानों का चयन ऐसे किया जाता है कि जहाँ से आप दुनिया से आप बहुत आसानी से कनेक्ट हो सके। और यहाँ पर देखिए जैसे सुरक्षा, तो साइबर सुरक्षा और भौतिक सुरक्षा, मतलब कि सुरक्षा के मायने भी बहुत रखते हैं। यहाँ पर जैसे जहाँ पर ये स्थापित किया जाएगा उस राज्य की जो गवर्नमेंट होती है वो उसको प्रोटेक्ट करती है, और ऐसे नहीं कि जहाँ पर कोई नक्सली हैं या फिर कोई जैसे टेररिस्ट हैं तो वहाँ पर स्थापित कर दिया जाए तो उसको ही उड़ा दिया जाए। तो जहाँ पर इसका चयन किया जाता है वो बहुत इसका ध्यान रखा जाता है। और यहाँ पर देखिए क्या क्या फैक्टर होते हैं, जैसे कानूनी और नियामक अनुपालन, जैसे डेटा की गोपनीयता, यानी कि जहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस लागू हों, कोई भी आपसे ये ना कह सके कि हमें इसका डेटा दीजिए। और इतना ही नहीं, इसके बारे में जैसे तकनीकी विशेषज्ञता, जैसे कुशल इंजीनियरों, जहाँ पर कुशल टेक्नीशियन मिल जाए, आपको इंजीनियर आसानी से मिल जाए, वहीं पर स्थापित किया जाता है। तो इसलिए देखिए साउथ इंडिया में बहुत आसानी से लोग मिल जाते हैं, क्योंकि ये देखिए जो बेंगलोर से लेकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं चेन्नई, इस साइड में लोग बहुत टेक्निकल हैं, तो यहीं पर आसानी से मिलेंगे। और इतना ही नहीं, ये जैसे यहाँ पर भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए डेटा सेंटर को स्केल करने की योजना बनाना और लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जैसे इसमें क्या क्या पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, जैसे डाटा सेंटर का कार्बन फुटप्रिंट कम करने और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता को एक महत्वपूर्ण चुनौती है। तो इसके बारे में यह कुछ फैक्टर हैं। अब जैसे भारत का अपना डेटा सेंटर बनाना है, तो इसमें सबसे पहले तो क्या करना होगा कि भारी निवेश की आवश्यकता होती है। सरकार को एक मजबूत इकोनॉमी बनानी होगी और फिर उसको निवेश करना होगा, और उसके लिए जब निवेश किया जाएगा, डाटा सेंटर तैयार हो जाएगा, तो भारत का अपना जितना भी स्वदेशी ऐप चल रहा है वो उसको प्रमोट किया जाए। प्रमोट करने के बाद वो फिर जो डाटा सेंटर है उसमें उसकी डाटा को स्टोर किया जाए। तो उसके बाद फिर जितनी
मोबाइल कंपनियां हैं उन सबको ये ऑर्डर दिया जाए कि आप लोग इनबिल्ट करके जितने स्वदेशी ऐप हैं उसको अपने फ़ोन में इनबिल्ट करके बनाइए। जितने भी नए फ़ोन बन रहे हैं तो नए फ़ोन में जब नया फ़ोन जारी होगा मार्केट में तो उसमें जो स्वदेशी ऐप हैं पहले से इनबिल्ट रहेंगे तो लोगों को ढूंढना भी नहीं होगा। और इससे एक समय ऐसा आएगा कि जब एआई का ज़माना ये चल रहा है तो लोग इनबिल्ट अगर पाएंगे जो ऐप्स होते हैं और उनको फ्री दिया जाएगा तो भारत धीरे धीरे स्वदेशी ऐप की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और लोग विदेशी ऐप को अल्टरनेट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। जैसे अभी जब आप नया फ़ोन लेते हैं तो उसमें ये थोड़ी है कि आप सभी ऐप को डिलीट करते हैं फिर अपने अकॉर्डिंग ऐप को चुनते हैं, जो भी आप पा जाते हैं उसी का आप यूज करने लगते हैं और आपको पहले से ही पता होता है कि ये ऐप इस तरह से काम करता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट को यहाँ पर चाहिए कि जो न्यू फ़ोन है यहाँ पर जो न्यू फ़ोन है उसमें वो पहले से ही इनबिल्ट करके स्वदेशी ऐप को बाजार में जारी करे। और इस तरह से भारत का जो अपना डेटा सेंटर है वो गूगल की तरफ से बनाया जा रहा है और भारत सरकार उसको प्रोटेक्ट करेगी और भारत में जो भी गूगल का डाटा होगा जो भी क्लाउड स्टोरेज होगा वो भारत में स्टोर होगा। आई होप ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।